करा आपको भी देखने वाले हैं कि आप किस मनसा के लोग हैं। आपको अपने हाथों में पकड़ना है। करा कि आज रात के बाद करा कि आपका बीज आपके लिए गवाही बनकर बोलेगा यीशु मसीह के नाम में। शोर मचेगा आमीन बोलने वालों के लिए। आमीन। आपका आमीन ऊंचा होगा, मैं कह रहा हूं उतनी बरकत ऊंची हो जाएगी आज। आमीन। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इसी समय परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। कितने लोग वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि आप वो ढीले लोग हैं जो हालेलुया और आमीन पे जोर नहीं देते। बाइबल में लिखा सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी की जाएंगी आज। सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी की जाएंगी आज। बोलो हालेलुया। इसी समय सारी बातें हाँ और आमीन में पूरी की जाएंगी आज। जितने आमीन बोल रहे हैं आशीषें स्वर्ग से आपका इंतजार कर रही हैं यीशु मसीह का नाम। आमीन। हाँ हाँ, सब अपनी अपनी बाइबल खोल लें। शाबाश। ध्यान से यूहन्ना की किताब, हम उसका 5वां अध्याय उसका 2 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो सामर्थी परमेश्वर है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब मैं घर से निकला परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कर जाकर उन लोगों से कह देना जो लोग आज इस मीटिंग में अपने अपने घरों से निकल कर आएंगे उनसे जाकर कह देना फाजिल्का के अंदर करे कि आज परमेश्वर स्वर्ग से निकल कर आएगा उन लोगों के लिए चंगा करने के लिए, आज छुटकारा देने के लिए, आज आमीन बोलने वालों के लिए, आज हालेलुया बोलने के लिए। आज कोई इंसान नहीं आया हुआ। थोड़ी देर के लिए विश्वास करना है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत इस पंडाल पर घूम रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि 7 स्वर्गदूत इस पंडाल को घेरे हुए हैं आपको बरकतें देने के लिए आज यीशु मसीह के नाम में। कह कि आज आसमान के खुदा का जब कलाम खुलता है अंधे देखते, लंगड़े चलते, गोड़ी पाकशाह किए जाते, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाते हैं और मुर्दा जिंदा किए जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि कह कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो बरकतें देना चाहता है उन लोगों की जिंदगी में कह जो परमेश्वर से अनजान है, जो नहीं जानते। आज पवित्र आत्मा उनका उद्धार करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। जितने लोग चाहते हैं आज अपने हाथों को उठाकर आज चिल्लाओ आज यीशु मसीह के लिए हालेलुया। सारे बोला हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है अपनी आत्मा को हारने मत दो। हालेलुया। अपनी आत्मा को कैसे संभालें। हालेलुया। आज बहुत बार मनुष्य जो है वो अपनी आत्मा में जब निराश होता है तब वो बीमार पड़ता है। जब आत्मा हार जाती है, बाइबल बोलती है नीति वचन 18 के 14 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। यहाँ पर लिखा रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है परंतु जब आत्मा हार जाती है तब उसे कौन संभाल सकता है, तब उसे कौन कह सकता है। कह रहे कि जब आत्मा हार जाती है, जब आपका विश्वास अंदर से हार जाता है, आपके अंदर एक आत्मा है जो आपके अंदर विश्वास का आत्मा है। अगर आपके अंदर विश्वास का आत्मा है, मैं कह रहा हूं कि आज आपके रोग कह रहा शैतान ने आपके विचारों में आपके नेगेटिव विचार डाल रखे हैं और वो बार बार लोगों से बोलता है कि नहीं तू मर जाएगा, तुझे छुटकारा नहीं मिलेगा, तू हार जाएगा, तेरा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। ये शैतानी विचार है। लेकिन परमेश्वर के विचार ये है कह के शैतान झूठा है, लायर है। कह के तुम छुड़ाए जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में, तुम आजाद किया जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे को पाओगे। बहुत बार हम जब लोग निराश हो जाते हैं तब कह रहा हमारी आत्मा जब निराश हो जाती है, कह रहा किसी बात को लेकर, कह रहा कि रिपोर्ट को देखकर, कह रहा उसी समय कह रहा कि आत्मा बीमार पड़ जाती है। बहुत बार बाइबल बताती है यहाँ पर यूहन्ना की किताब में 5वें अध्याय में कि एक आदमी है जिसको 38 साल से पैरालाइज का कह रहा कि पैरालाइज है और वो बीमार पड़ा है। बाइबल में लिखा कि यरूशलेम के कह रहे कि इब्रानी भाषाएं बोलते बेतसदा कह रहा कि एक कुंड कहलाता था, एक कुंड था वहां पर। हम पढ़ेंगे इसको वचन को ध्यान से जल्दी से। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 औसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था।
चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़ो पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कराए बाइबल में लिखा, यरूशलेम में एक कुंड था, कराए जिसका नाम बेतसदा कहलाता था। उस कुंड के अंदर कराए के स्वर्ग दूत आते थे और जब उस पानी को हिलाया जाता था तो उसी समय कराए के वहां पर अंधे, लंगड़े, बहरे, टूंडे विश्वास के साथ ये आशा लेकर बैठे होते थे कराए के जब ये हिलेगा और जो उसमें सबसे पहले कूद जाता था वो चंगा हो जाया करता था। बहुत सारे लोग कराए के हर साल वहां पर बैठ जाया करते थे। लिखा वहां पर कि नियुक्त समय में, अपने राइट समय में, ठीक समय में स्वर्गदूत आते थे और उस कुंड को हिलाते थे, उस तालाब के पानी को हिलाते थे। और जब वो पानी हिलता देखते थे, अंधे क्या, लंगड़े क्या, बहरे क्या, टूंडे क्या, बीमार क्या, आज परेशान क्या, वो फटाफट उस कुंड में कूद जाया करते थे और उसी समय चंगे हो जाया करते थे। लेकिन लिखा, जो सबसे पहले कूद जाता था वो चंगा हो जाता था। मैं लिखा, लेकिन उसमें कह के वहां पर कह उस कुंड में जाने के 5 ओसारे थे। 5 ओसारे का मतलब 5 रास्ते थे। आज पूरी दुनिया ने अपने लिए चंगाई के लिए कुंड ढूंढ लिए हैं। किसी ने किसी ढूंढ लिया है, किसी ने किसी में, किसी ने पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, मनुष्यों में कुंड ढूंढ रखा है। लेकिन यहां पर भी इजरायली लोग कुंड ढूंढ रहे थे और उसी समय उस कुंड के अंदर करे के वहां पर ढूंढ रहे थे कि 5 ओसारे, उन्हें 5 रास्ते थे उस कुंड के अंदर जाने के लिए। जैसे फाजिल्का में स्थान पर आने के लिए 5 रास्ते हैं, वैसे ही करे के शहर के अंदर उस कुंड के अंदर जाने के लिए 5 रास्ते थे। लेकिन उस समय वहां पर एक बीमार व्यक्ति बैठा था। वो क्या देख रहा था? करे के 38 साल से पेशेंट था, वो पैरालाइज का, लकवे का मरीज। वो बेचारा जब भी वो घसीट घसीट कर चलता और उससे पहले कोई और बीमार कूद जाता था, अंधा कूद जाता था, लंगड़ा कूद जाता था। अरे कैंसर का मरीज होगा, कोई फोड़े का मरीज होगा, वो पहले कूद जाया करते थे। ये बीमार फटाफट जाता और उसी समय वहां पर जाते ही और उसी समय जैसे इसका नंबर आता, अरे कितने साल हो गए हैं, लिखा 38 साल से ये बीमार है व्यक्ति, लेकिन इसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, इस पर तरस खाने वाला कोई नहीं है। और ये बेचारा कह रहा है जो पहले कूद जाता है वो चंगा हो जाता है, लेकिन इसका नंबर नहीं आ रहा है। ये निराश होकर बैठ गया है उस स्थान पर। लिखा, जब आत्मा निराश हो जाती है, शरीर दुर्बल पड़ जाता है। ये तो निराश हो गया है, ये तो आत्मा में निराश हो गया है। और इसने तो एक ऐसा काम कर लिया है, इसने तो भीख मांगना शुरू कर दिया है। इसने कहा मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझे तो खाना खिलाने वाला कोई नहीं है। ये तो चद्दर लेकर करे के वहां बैठ गया है, करा मरूंगा भी यही, जीऊंगा भी यही। करा कि इसके मन में तो लालच भी आ गया होगा। इसने कहा अरे ये क्या, करा कोई खिलाने वाला तो है नहीं, लेकिन इतनी पब्लिक आती है इस पंडाल में, करा इस कुंड में, करा अच्छा है, इससे अच्छा धंधा कोई नहीं है। ये तो अपने विश्वास को मारकर निराश होकर वहां पर अपनी चद्दर लेकर बैठ गए। लोग आते चोनियां ठनियां डालकर चले जाते हैं इसको, लेकिन ये बेचारा निराश था। जब किसी लंगड़े को चंगा होते देखता था, इसकी आंख में आंसू होते थे। किसी अंधे को, लंगड़े को, बहरे को कुंड में से बाहर जाता देखता था, निराश हो जाता था। और उसी समय एक दिन निराश होकर आसमान की ओर देख रहा था। बाइबल बोलती है कि उसी समय इस पर तरस खाने के लिए आसमान के खुदा का इकलौता पुत्र यीशु मसीह इसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसी समय बोलने लगा। बोलता है, बोल, क्या तू चंगा होना चाहता है? रो पड़ा है ये व्यक्ति। बोलता है अरे कौन चंगा नहीं होना चाहता, लेकिन अपनी मजबूरी बता रहा है परमेश्वर को। बोलता है मैं कैसे चंगा हो सकता हूं? कह रहा है जब भी मैं जाता हूं मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई परिवार का मेंबर नहीं है, मेरी मदद करने वाला नहीं है। बोलता है कि मैं जब भी घिसिट कर पहुंचता हूं, करा मेरे से पहले कोई और कूद जाता है। आज हो सकता है करा आप लाखों लोगों में से, हजारों लोगों में से कोई जन यहां पर ऐसा बैठा हो जिसकी बीमारी लाइलाज हो, कोई कर्जा हो, कोई समस्या हो, आपकी आत्मा निराश हो गई हो। आप बड़े बड़े क्रूसेड में जाते हो, आप बड़ी बड़ी मीटिंग में जाते हो, आप हर संडे चर्च में जाते हो, लेकिन
लेकिन अब तक भी छुटकारा ना एक को नहीं सर से लगाया गया है, लेकिन इस कुंड में करा एक नहीं करा सब के सब चंगे होकर जाएंगे। आमीन। करा ये कुंड यहोवा की ओर से है, करा कि ये कुंड यहोवा की ओर से है। यीशु पहुंच गया है और कह रहा है मेरे ऊपर तरस खाने वाला कोई नहीं है। यीशु मसीह से कह रहा है, बोलता है प्रभु मेरे ऊपर तरस खाने वाला कोई नहीं है। अरे यीशु मसीह ने तरस खा लिया है उसके ऊपर, और यीशु मसीह बोलता है कि चल मैं तेरे कह रहा अपनी खाट उठा और चल फिर। और सोचने लगा शायद कह रहा है कि यीशु मसीह मुझे कंधे पर उठाएगा और मुझे तालाब में ले जाएगा। बड़ा खुश हो गया अंदर से कि उसी समय और मुझे तालाब में फेंक देगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। शायद यीशु मसीह मेरी मदद के लिए आ गया है, ये मुझे कंधे पर उठाएगा। आज बहुत सारे लोग, पादरी लोग, बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग दूर से देखते हैं जब क्रूसेड में पास्टर को स्टेज पर खड़ा हुआ तो उसी समय खुश हो जाते हैं और सोचते हैं शायद पादरी आएगा और पादरी बजिंदर 1 क्विंटल की औरत को ऊपर उठाएगा, 1 क्विंटल के आदमी को उठाएगा और उठाकर ऐसे भाई साहब परमेश्वर से मिलाएगा। मैं कह रहा हूं कि मेरे बस की बात नहीं है भाई साहब, मेरे अंदर ही 60 किलो वजन है, मैं नहीं उठा सकता आपको, लेकिन विश्वास करना है। लेकिन मेरा पवित्र आत्मा आज गिरेवों को उठाने वाला है, लंगड़ों को चलाने वाला है, अंधों को दिखाने वाला है। लेकिन आपका विश्वास आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करके जाएगा। यहाँ पर ये विश्वास नहीं कर रहा था, इसका भरोसा तो किस पर था? इसका भरोसा परमेश्वर की बजाय इस इंसान पर था, यीशु मसीह पर था। कि बात पर नहीं करा सिर्फ ये कि ये शायद मुझे कंधे पर लग कर ले जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसी बात कह दी इसके जीवन से हैरान हो गया है ये। अरे बोलता है कैसे उठाऊं खाट, 38 साल से टांग चकड़ी पड़ी है, हाथ चकड़ा पड़ा है, लेकिन यीशु मसीह ने तो यहाँ पर क्या दिया है, चल खाट उठा चल फिर। और उसके अंदर एक करंट आता है, वो खाट उठाता और चलने फिरने लगता है, दौड़ने लगता है। हालेलुया। अरे हैरान हो जाती है दुनिया चमत्कार को देखकर। आज मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, विश्वास करके बैठना, लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे, हैरान हो जाएंगे। हालेलुया। आज विश्वास करना है, आज आपको विश्वास करना है। यहाँ पर ये आत्मा में करा निराश था, हार रहा था, लेकिन इसकी मदद करने के लिए यीशु मसीह आ गया और इसको समझाने के लिए। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह उन लोगों की जिंदगियों में कभी नहीं आता जो फैसला नहीं लेते अपनी जिंदगी के अंदर। यहाँ पर यीशु मसीह इसकी जिंदगी में क्यों आया? क्योंकि यीशु मसीह देख रहा था ये आत्मा में निराश है, लेकिन ये विश्वास के साथ बैठा है। 38 साल हो गए और यीशु मसीह ने क्या कहा? करा कि अपनी खाट उठा और अपना ये बोरी बिस्तरा भी उठा जिस पर तुझे बहुत दिन से नाज है, तो भीख मांग रहा है। यहाँ पर धन इकट्ठा कर लिया। हो सकता था वो यीशु मसीह के पीछे नहीं करा कि किसी और के पीछे जाता, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चल पड़ता है। आज आपको विश्वास करना है। जब आप लोगों को समझाते हैं, लोग फैसला नहीं लेते, लोग अपनी जिंदगियों में विश्वास नहीं करते। बहुत बार हम लोगों को बताते हैं यीशु मसीह चमत्कार करता है, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। एक बार की बात बता रहा हूं कि मैं 8वीं क्लास में था, मेरे डैडी ने कहा कि जा बेटे करा भैंसे चुगा के ला। मैंने कहा मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हूं, मैं भैंसे चुगा के लाऊंगा? कहता डंडा रखा, कह रहा जा चुगा के ला। मैंने चुगाने के लिए गया, मुझे अगले दिन बोलता जा तालाब में नहा कर ला। और उसी समय पानी में नहाने के लिए ले जा रहा था, और जैसे ही पानी में नहा रहा था तो उसी समय वो कह रहा था भैंसे बीच में अच्छे से नहा कर लाना, लेकिन मेरे को तैरना नहीं आता था। तो मैं वहां पर एक डब्बा लेकर पौड़ियों में बैठकर नहा रहा था और दूर दूर से पानी फेंक रहा था उनके ऊपर। एक लड़का मेरे पास आया और वो मुझे कहने लगा बेटे कह रहा ये ले, कह रहा कि मेरा हाथ पकड़ और चल मैं तुझे तैरना सिखाऊं। मैंने कहा चल बे। मैंने कहा तेरी पूंछ पकड़ने से अच्छा, तेरा हाथ पकड़ने से अच्छा मैं भैंस की पूंछ पकड़ के नहा लूंगा। और उसी समय मैं भैंस की पूंछ पकड़ के तैरने लगा और मैं तैर रहा था। मैंने कहा ओ बेटे बजिंदर सिंह तुझे तो तैरना आ गया, और मैं बीच में चला गया और जैसे ही मैं गहराई में गया और उसी समय भैंस ने गोबर कर दिया। ओ भाई साहब, जब भैंस ने गोबर किया मैं डूब गया और मैं बार बार चिल्लाने लगा। मैंने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। उसी समय वो आदमी जो मुझे कह रहा था, जिसकी बात मैं नहीं मान रहा था, और उसी समय वो आया और उसने दौड़कर छलांग लगाकर मुझे बाहर निकाल लिया। और उसने मैंने उसका कहा, मैंने कहा थैंक यू भाई साहब आपने मुझे बाहर निकाल लिया। बोलता है करा कि तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। आज यही बात मैं लोगों को समझाने के लिए आया हूं कि बहुत सारे लोग डूब रहे हैं, आज बहुत सारे लोग समस्या में है, आज बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का नाम सुनते ही वो लोग हाथ नहीं पकड़ाते, वो पकड़ते नहीं है हाथ यीशु मसीह का। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप डूब रहे हैं, मैं आज आपको यीशु मसीह के नाम से तैरना सिखा कर जाऊंगा। आज गहराई में आना पड़ेगा, पर आपको गहराई में
आज आपको बीच में आना पड़ेगा, उस गहराई में कि जानना पड़ेगा आज यीशु मसीह कौन है। कह रहा कि वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। लेकिन बाइबल बोलती है जिसकी आत्मा निराश हो जाती है वो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। ये लंगड़ा, मैं कह रहा हूं ये भिखारी, मैं कह रहा हूं कि ये पैरालाइज का पेशेंट, ये 38 साल का लकवे का मरीज क्यों चंगा हो गया? कह रहा क्योंकि इसने अपने जीवन में कह रहा कि उस समय विश्वास कर लिया जब यीशु मसीह उसको बुला रहा था। हालेलुया। आज विश्वास करना है। अगर आज आप कहीं से भी आए हैं, मैं कह रहा हूं आज छुटकारे की रात है दोस्तों। आज मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करेगा। एक बार एक लड़का था, बड़ा निराश हो गया अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन वो बड़ा हिम्मत वाला था, बड़ा जोश वाला था। वो लड़का, वो अपने अंदर बड़ी ताकत रखता था, बड़े हिम्मत बड़े जोश के साथ बैठा था। और वो उसने अपने अंदर एक सपने सजोए थे। उसने कहा था कि परमेश्वर, कह रहा कि तू मुझे एक अच्छा, मुझे डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, मुझे को अपनी जिंदगी में फेमस आदमी बनना है। और उसने अपनी जिंदगी के अंदर कह रहा कि अपने माँ बाप को कहा, कह रहा मैं तुम्हारा नाम रोशन करके दिखाऊंगा। और उसके माँ बाप ने कहा, कह रहा बेटे अच्छी बात है, कह रहा चल तू नाम रोशन करके दिखा। वो लड़का स्कूल में रोज दौड़ता और दौड़ते दौड़ते कह रहा कि वो एक दिन क्लास में फर्स्ट आया। मैं कह रहा हूं कि उसके बाद उसके अंदर एक नया जोश आ गया और वो दौड़ने लगा। और थोड़े दिन के बाद कह रहा कि उसको बॉक्सिंग का शौक चढ़ा और उसने बॉक्सिंग करना शुरू कर दिया। और जैसे ही बॉक्सिंग किया तो उसी समय उसको फर्स्ट प्राइज मिलने लगा और वो जीतने लगा। उसने आगे स्टेट लेवल पर खेलना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, एक दिन खेलते खेलते बॉक्सिंग के कारण उसकी नाक की हड्डी टूट गई और डॉक्टर ने कहा कि अब नाक की हड्डी मुश्किल हो जाएगी, तो ये खेल छोड़ दे। और उसी समय उसकी उम्मीद टूट गई, बेचारा निराश हो गया। लेकिन उसके बाद वो सोचने लगा, कह रहा कि मैं अब कोई और काम करूंगा। एक दिन टीवी देख रहा था और उसको वहां से प्रेरणा मिलती है, कह रहा कि फौज की नौकरी में, कह रहा और उसी समय वो दौड़ने लगा, बोलने लगा, कह रहा कि मैं फौज की नौकरी करूंगा। और उसी समय वो दौड़ा, मेहनत किया, सुबह शाम उठता मेहनत किया अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। और उसी समय कह रहा कि वो फौज में भर्ती हो गया। और जब वो फौज में भर्ती हो गया, थोड़े टाइम जब वो फौज के अंदर था तो एक कार पीछे से आई, उसकी दोनों टांगे तोड़ दी और वो एक्सीडेंट में दोनों टांगे उसकी कह रहा कि बिस्तर पर पड़ गया, नौकरी चली गई हाथ से। और इसी समय कह रहा कि उसके परिवार के लोग कहने लगे और उसको डॉक्टर कहने लगा, अब तू जिंदगी में कभी दौड़ नहीं पाएगा, तू चल नहीं पाएगा, तू इसी समय प्रॉब्लम में रहेगा। कह रहा कि अब तू कुछ नहीं कर पाएगा। निराश हो गया, वो अंदर से टूट गया है। उसकी आत्मा में बड़ा जोश था, हर बार जोश था, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि अब तू चल नहीं पाएगा, निराश हो गया वो व्यक्ति। लेकिन उसी समय करा बड़ी निराशा में चला गया। उसको किसी ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, लेकिन उससे पहले उसने विश्वास नहीं किया। उसने कई बार ठुकरा दिया उसको। उसने सोचा शायद वैसे ही है, कोई ठीक करने गया रहा, बच्चाथियों के साथ चलता था, हॉकी के डंडों के साथ चलता था और इतना बिगड़ गया। उसकी आत्मा निराश हो गई, शराब पीने लगा वो लड़का, गालियां देने लगा, मकानों पर कब्जे कराने लगा, गुंडागर्दी करने लगा। और एक दिन वो लड़ाई झगड़े के कारण जेल में चला गया। जब वो 1.5 साल जेल में बंद था तो उसी समय उस लड़के को किसी ने फिर से सुसमाचार सुनाया और उसी समय उसको कहा कि यीशु मसीह तेरे ऊपर दया करेगा। और वो अपनी बसातियां लिए, अपनी टांगों के कह रहा कि हाकी लिए वो जेल के अंदर चलता था। उसे चला नहीं जाता था, दौड़ा नहीं जाता था, ऐसे ही उठा कर ले गए उसको। लेकिन उस समय में उसने यीशु मसीह के दर्शन को देखा और यीशु मसीह ने कहा तो उसकी सेवा करेगा। और उसके थोड़े दिन के बाद कह रहा है कि चमत्कार हो गया कि वो वहां से जमानत पर छूट गया। और उसके बाद कह रहा है कि उसने अपनी जिंदगी के अंदर फैसला लिया कि मैं तो अब कह रहा है कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर नहीं, अब तो मैं परमेश्वर का दास बनूंगा, उसकी सेवा करूंगा। और वो लड़का परमेश्वर का काम करने लगा। कह रहा उसकी प्रार्थना से अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, 7 मुर्दा उसके द्वारा जिंदा हुए। और मैं बता रहा हूं वो पास्टर आज आपके सामने खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने एक दिन वो डॉक्टर बोलता था ये चलेगा नहीं, लेकिन मैंने अपनी आत्मा को हारने नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि जब मैं यीशु मसीह में आया, मेरी आत्मा के अंदर बल दिया, मैं आज दौड़ सकता हूं। परमेश्वर चमत्कार करता है। पवित्र आत्मा ने मेरी जिंदगी में चमत्कार किया और आशीष दिया मुझे। मैं उन लोगों को बताने के लिए आया हूं, अगर आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, अगर आपकी जिंदगी घसीट कर चलने लगे, करे कि आपकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छाने लगे, कोई मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे, कोई डॉक्टर, कोई वकील आपके काम ना आए, कोई मनुष्य आपके काम ना आए, उस समय अपने हाथों को उठाकर कर आसमान की ओर कहना, परमेश्वर जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझसे तो होगा, तू तो करेगा, तुझसे तो होगा, तू तो सब कुछ कर सकता है। मैं कह रहा हूं
ये पैरालाइज का पेशेंट कह के हैरान था, निराश था, लेकिन जब ये विश्वास किया, यीशु मसीह ने इसको चंगा करने के बाद एक बात समझाई, कह जा फिर से पाप मत करना, कहीं इससे बड़ी बीमारी तुझे लगता है कोई विपत्ति तेरे ऊपर आ जाए। मैं कह रहा हूं उन लोगों को आज, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करे, अगर ये पैरालाइज का पेशेंट ठीक हो सकता है, ये पास्टर आपके सामने खड़ा हो सकता है, मैं कह रहा हूं ये लड़का आपके सामने खड़ा हो सकता है, मैं कह रहा हूं आत्मा अपनी निराश मत करना। आज मैं कह रहा हूं आज जितनी बार अंगीकार करेंगे, जितनी बार चिल्लाएंगे हालेलुया बोलकर, उतनी समस्याओं की दीवार गिराएंगे। आज मैं कह रहा हूं आज अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी पातशाह किए जाएंगे, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं कर्जे से आजाद होंगे, आज बंधन टूटेंगे, छुटकारे स्वर्ग से रिलीज किए जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करे? तो अपने हाथों को उठाकर आज फैसला लो कि परमेश्वर कि आज तो पवित्र आत्मा जी मैं तेरे कुंड में आया हूं। याद रखना, अरे प्यासा तो कुएं के पास जाता है, लेकिन आज विश्वास करना, आज तो कुआं ही चंगाई देने वाला आपके पास आया हुआ है। आज बरकत आपके पास आया हुआ है। आज वो कुआं, बरकतों का कुआं, चंगाई का कुआं, वो छुटकारे का कुआं आपके पास है। मैं कह रहा हूं एक नहीं कि लिखा यहाँ पर राइट समय पर, ठीक समय पर स्वर्गदूत काम करते थे। आज याद रखना, आपके पश्चाताप करने के बाद, आपके आमीन बोलने के बाद, आपके हालेलुया बोलने के बाद, आपके हाथ उठाने के बाद, ठीक समय पर मेरा परमेश्वर आज रात आपके मन को चेक करेगा। आज रात काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा, काम करेगा। आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। शाऊल बदल गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज रात वो अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर होगा। अपने हाथों को उठाओ और मांग लो आज जो परमेश्वर से मांगना चाहते हैं। याद रखना, कह रहा यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं है, यहाँ परमेश्वर है। आज आपको छुटकारे देने के लिए आया हुआ है, वो बरकतें देने के लिए आया हुआ है। आज बरकतों की शाम है, आज इसी समय मौजों की रात है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा